कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता क्योंकि यह प्राकृतिक शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस आत्मा में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकता क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस आत्मा में किसी प्रकार की किसी तरह की विकृति उत्पन्न कर ही नहीं सकती। जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस आत्मा में किसी प्रकार का विकार पैदा कर ही नहीं सकता। वायु इसको सुखा नहीं सकता, अर्थात वायु में इस आत्मा को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस आत्मा में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूत की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस आत्मा में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इस सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकता। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्व को और महत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, तब प्रकृति से स्वार्थ अतीत आत्मा तक ये पहुंच ही कैसे सकता है। इस गुण युक्त पदार्थ की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे सकता, नहीं पहुंच सकता। गीता 13वें अध्याय का 31 श्लोक, आत्मा नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्व को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः जिससे इस तत्व को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे निवृत्त कर सकते हैं। यह आत्मा सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि 4 तत्व व्यापक हैं, अर्थात आत्मा के अंतर्गत है। अतः अव्यय वस्तु व्यय को कैसे नुकसान पहुंचा सकती, उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्र की क्रिया पहुंच ही नहीं सकती, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी आत्मा नहीं कटता, अग्नि के द्वारा शरीर जल जाने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुण शस्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी आत्मा नहीं गलता, हवा शस्त्र के
द्वारा शरीर सुख जाने पर भी आत्मा नहीं सुखता। तात्पर्य है कि शस्त्र अस्त्र के द्वारा शरीर मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरता। प्रस्तुत जग का तय निर्विकार रहता है, अतः इसको लेकर शोक करना तेरे लिए बिल्कुल नासमझी है। इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।